તો સીધા જઈશું ઝી 24 કલાકના કોન્ક્લેવમાં રઘુ શર્મા સાથે ખાસ વાતચીત થઈ રહી છે ત્યાં ना उनका कैडर है, सिर्फ है तो पेड वर्कर है। पेड वर्कर से कभी पार्टियां नहीं चलती है, ना पार्टी कभी कामयाब होती है। हमारा जो डेडिकेटेड वर्कर है ग्रास रूट पे, वो मुकाबला कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और एक बात साफ कह दूं कि आम आदमी पार्टी को कोई गुमान नहीं होना चाहिए, कोई घमंड नहीं होना चाहिए। मुझे एक सीट बताए पूरे गुजरात में जहां पे वो मुकाबले में है और वो जीतने की स्थिति में, एक सीट। यहां तक कि उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार यशोदान गढ़वी जी हैं, आप उनसे पूछो वो कौन सी पोजीशन पे है। बड़ी बड़ी बातें करना कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं है, ये गुजरात का भविष्य का चुनाव है, ये गुजरात की विधानसभा का चुनाव है। और ये बाकी राज्यों में भी गए ना, गोवा में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ। एक इंडिपेंडेंट आदमी जितना वोट लेता है उतना आम आदमी पार्टी के पास वोट आया। पंजाब की परिस्थिति अलग थी जिसके दम पे ये गुजरात में आए। और मेरा सवाल है कि पंजाब में ये प्रमुख विपक्षी पार्टी थी, कांग्रेस वहाँ सत्ता में थी, अकाली दल को लोगों ने बहुत बार मौका दिया, कांग्रेस को बहुत बार मौका दिया, एक परिवर्तन के नाम पे लोगों को उम्मीद जगाई और वहाँ ये कामयाब हो गए। तो फिर ये जो पड़ोस में राज्य इनका, जहाँ गुजरात के साथ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ से पैकअप क्यों करके आ गए? रैलियाँ की थी वहाँ भी उम्मीदवार उतारे थे हिमाचल में, वहाँ से पैकअप करने का कारण क्या है? और अब गुजरात से धीरे धीरे पिछले 15 दिन से ये पैकअप कर रहे हैं। इसका मतलब है पार्टी सिर्फ शो बिजनेस में है, परसेप्शन बनाने में केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं है। अब गुजरात के अंदर आके वो कह रहे हैं, जिस पार्टी का 2017 में वोट शेयर 41% था कांग्रेस का, वो कह रहे हैं यहाँ 5 सीट से कम आएगी, मैं लिख के दे दूं। तो मैंने कल कहा कि मैं लिख के दे देता हूं कि तुम्हारी 1 सीट नहीं आएगी गुजरात के अंदर। इस लिखावट का क्या है? ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है रघु जी, अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी लंबी देर तक आपने वक्त लेकर बोला आम आदमी पार्टी को लेकर, तो यानी आप चैलेंज तो मान रहे हैं? कोई चैलेंज नहीं। यहां मुकाबला 8 तारीख को परिणाम आएगा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। धरातल पे कुछ है ही नहीं आम आदमी पार्टी का, मैं आपको बोल रहा हूं। सिर्फ आप होर्डिंग लगा दो, परसेप्शन बिल्डअप कर दो मीडिया के माध्यम से, उससे कभी भी आप चुनाव नहीं जीत सकते। धरातल पे आपका कैडर कहाँ है? यहाँ तो 27 साल हो गए, कांग्रेस पार्टी का कैडर आज भी गुजरात के हर बूथ पे, हर ब्लॉक में, हर जिले में मौजूद है और वो लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ विपक्ष की भूमिका किसने निभाई 5 साल? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने। ये चुनावी पार्टियां हैं और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये प्लांटेड है बी टीम है बीजेपी की, चाहे MIM हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये लोग चुनाव के दौरान इस्तेमाल करने वाली पार्टियां हो गई है, ताकि ये कितना डैमेज कांग्रेस को करे उस रणनीति के तहत लाए जाते हैं। अच्छा, तो इतने जो कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हैं, यही वजह है कि राहुल गांधी इस बार अभी तक गुजरात नहीं पहुंच पाए? क्यों? राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो चुनाव तो गुजरात आज में जो है देश में, देखिए यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। अगर हमारी जगह बीजेपी होती तो यात्रा निकालती गुजरात से, हिमाचल से। लेकिन आज देश में जो हालात बने हैं, नफरत का वातावरण है, एक भय का वातावरण है, महंगाई चरम सीमा पे है, अर्थव्यवस्था आज वंधुमुख गिरी हुई है। जो लोग कहते थे ना कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है, आज उन लोगों को खामोशी के साये में क्यों रहना पड़ता है? देश की अर्थव्यवस्था आज चर्चा में क्यों नहीं है? ये बिंदुओं को लेके, और आज कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं, तो क्या गुजरात का आदमी सोशल मीडिया पर नहीं देख रहा? नहीं, कितने लाखों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं, मुख्य मुद्दों पे बात करना ही नहीं चाहती।